अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर में आसानी बुखार कैसे चेक कर सकते हैं। जब आपके घर में किसी भी फर्द को बुखार होता है तो आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि हम घर में बुखार चेक कर लें। अगर आप घर में बुखार चेक कर लें तो आप उसका घरेलू तौर पर इलाज कर सकेंगे और बुखार की शिद्दत भी कम हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका बच्चा, जब आपके किसी बच्चे को बुखार हो जाता है तो जब आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, वो डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाता, बच्चा रो पड़ता है, घबरा पड़ता है। तो इसलिए ये मकसद ये वीडियो आज की जो है ये खासकर माओं के लिए है और वालिदैन के लिए है कि वो अपने बच्चों का घर पर आसानी इस वीडियो को देखते हुए बुखार चेक करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मजीद आपको बुखार चेक करने का तरीका इस वीडियो में डिटेल के साथ बताते हैं। सबसे पहले आपको थर्मामीटर की इकसाम के बारे में बता देते हैं। थर्मामीटर किस किस किस्म के होते हैं और आप घर पे आसानी किस थर्मामीटर की मदद से बुखार चेक कर सकते हैं, दर्जा हरारत चेक कर सकते हैं। तो थर्मामीटर जो है 2-3 किस्म के होते हैं, लेकिन जो रेगुलर यूज होते हैं उन थर्मामीटर में एक ये मरकरी वाला थर्मामीटर होता है और एक ये डिजिटल होता है। आजकल लोग आसानी डिजिटल चीज़ों की तरफ लोगों ने अपना रुख कर लिया है। लोग जितनी भी अशिया हैं हमारे घर में, कोई भी किसी किस्म की हो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की, वो लोग डिजिटल की तरफ आ गए हैं। तो मोस्टली लोग डिजिटल का यूज़ करते हैं थर्मामीटर। लेकिन अगर इसके बरअक्स मरकरी वाले थर्मामीटर की बात करें तो मरकरी वाला थर्मामीटर ये है और इसकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आती है। इसकी रीडिंग में कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं है। इसके बरअक्स डिजिटल ले लें या वो इंफ्रारेड थर्मामीटर ले लें या वो स्ट्रिप वाला ले लें तो उनकी रिजल्ट की एक्यूरेसी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। सबसे पहले आपको मरकरी वाले थर्मामीटर का तरीका बताते हैं। तो आपने मरकरी वाला थर्मामीटर यूज करने से पहले उसे स्टरलाइज कर लेना है। तो स्टरलाइज करने के लिए आप रूह ले लें, रुई जिसे बोलते हैं वो ले लें। स्पिरिट आपके पास होनी चाहिए या बाजार से ये अल्कोहल स्वैब, जिन्हें स्पिरिट स्वैब बोलते हैं, ये मिल जाते हैं। सबसे पहले आपने स्पिरिट स्वैब से इस थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट कर लेना है। डिसइंफेक्ट करने के बाद आपने इसको यूज करना है। अब थर्मामीटर सवाल ये है कि दर्जा हरारत किस जगह से लेना चाहिए, जिस्म के किस हिस्से से लेना चाहिए। तो दर्जा हरारत लेने के लिए आप बजरिया मुंह भी, जुबान भी ले सकते हैं, जुबान के नीचे रख के बगल के जरिए भी ले सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं मेडिकल में, लेकिन आप घर में बासानी ये 2 तरीके ही यूज कर सकते हैं। तो आपने जब इसे डिसइंफेक्ट कर लेना है, डिसइंफेक्ट करने के बाद आपने इसकी रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के लिए आपने थर्मामीटर को ऐसे थोड़ा सा हिलाना है, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं। हिलाने के बाद इसमें आपको एक पारा नजर आएगा मरकरी का। मरकरी का पारा जब नजर आएगा उसको आपने 0 पे कर लेना है। ये थर्मामीटर में नीचे एक ये लाइन सी होगी, आपने इसको झटक के इसको 0 पे ले आना है। 0 पे जब ले आएंगे आप इसको डिसइंफेक्ट कर लेंगे। ये 0 पे आ गया। डिसइंफेक्ट करने के बाद दोबारा आप एक दफा आपको बता रहा हूँ तरीका। डिसइंफेक्ट करने के बाद आपने ये जुबान के नीचे रखना है। मुंह खोलो बच्चे। या आपने ऐसे जुबान के नीचे रख देना है। जब आपने जुबान के नीचे रखना है, इसको आपने 1 से 2 मिनट आपने रखना है और इसकी रीडिंग ले लेनी है। इसके बरक्स अब आपको डिजिटल थर्मामीटर के बारे में बताते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर की रीडिंग आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि रीडिंग डिजिटल थर्मामीटर में किस में आती है, सेंटीग्रेड में आती है या फारेनहाइट में आती है। आपने सबसे पहले ये चेक करना है। आपने डिजिटल थर्मामीटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने डिस्प्ले पे देखना है C लिखा हुआ है या F लिखा हुआ है। जब उस पे C या F होगा आपने उसको चेंज करके F पे कर लेना है। हमारे जिस्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट होता है, 98.6। इसको औसत भी बोलते हैं और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये लो पे आ जाएगा, इसके ऊपर लो लिखा होगा। आपने जस्ट इसको ऐसे बगल में रख लेना है, ये बिल्कुल ऐसे, और ये इसको छोड़ देना है। ये तकरीबन 3 से 5 मिनट लेगा और ये बीप करना शुरू कर देगा।
3 से 5 मिनट के दौरान ये बीप कर देगा। जब ये बीप कर दे तो आपने इसको निकाल लेना है। थर्मामीटर ले लेना है। थर्मामीटर की मैंने आपको बताया है कि इसको एक साइड कर लेना है, थोड़ा सा आप इसको करवट देंगे तो ये आ जाएगा। इसके ऊपर लेबलिंग हुई होती है फ़ारेनहाइट की भी, सेंटीग्रेड की भी। तो फ़ारेनहाइट में ये अगर 100 से आपका दर्जा हरारत ऊपर है तो आप जो है उसको डॉक्टर को, अपने मालिक को चेक करवा सकते हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे होंगे ये बीप करना शुरू हो गया है। तो इस वक्त जब ये बीप करने लग पड़े तो आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि बुखार की कुछ अलामात क्या होती हैं। बुखार में हमारा जिस्म जो है कांपने लग पड़ता है, सर्दी लगती है, पसीना आ जाता है, जिस्म दर्द महसूस होता है, सर दर्द महसूस होता है। आपके माथे के ऊपर हाथ रखें तो जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो गर्म होता है, जैसे बुखार चढ़ गया। हम रूटीन में लोग कहते हैं इसको तो बुखार चढ़ गया है। तो आप इन सिम्टम्स के साथ अपने पेशेंट का घर में इन थर्मामीटर के को यूज़ करके आप घर में इजीली दर्जा हरारत चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो आइंदा वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।